and the examples of electric dipole are like H2O molecule. H2O molecule एक डाइपोल है, HCl एक डाइपोल है, C2H5OH एक डाइपोल है, CH3COOH is a dipole. तो हम जनरली इसमें बोल सकते हैं, वी कैन पुट अ नोट ओवर हियर दैट इफ center of positive charges and center of negative charges do not coincide, then the system is called dipole. That means the center of positive and center of negative charges do not coincide, then the system is called a dipole. For example, मैं HCl को ले लेता हूं. तो HCl का जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, सो नॉट कोवेलेंट, आयोनिक बॉन्ड है. तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन से और हाइड्रोजन के बीच में, तो H के ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. H पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव. एंड द बॉन्ड लेंथ between them, this is the distance between the dipole. तो दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट separated by a small distance constitute a dipole. So the most of the origin of dipole is in chemistry. So whenever we are dealing interaction of two molecules with each other, तब हमको, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है, चार्जेस हैं, चार्ज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इसलिए हम लोगों को उन मॉलिक्यूल्स को इंटरेक्शन समझने के लिए डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के इंटरेक्शन के बारे में समझना जरूरी है. ओके, नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. Strength of a dipole is measured by a quantity called dipole moment. तो अगर हम जानना चाहते हैं कि डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, तो हम लोग डाइपोल मोमेंट पता लगाने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डाइपोल, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट is a vector quantity whose magnitude is measured by product of either charge with the distance
between the charges. तो फॉर एग्जाम्पल ये एक डाइपोल है हमारे पास, इधर माइनस क्यू है और इधर प्लस क्यू है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेट्स से एल है। तो मैं इसका डाइपोल मूवमेंट डिफाइन करूंगा उसका मैग्नीट्यूड, whose magnitude is measured by the product of either charge with the distance between the charges. तो either charge में से कोई भी एक चार्ज ले लूं, ये वाला ले लूं या ये वाला ले लूं, तो डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड विल बी Q मल्टीप्लाइड बाई L। और इस केस में, डाइपोल के केस में भी जनरली डिनोट द डिस्टेंस एज A एंड A, तो L इज इक्वल टू 2A। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 2QA। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल। लेकिन ऑलरेडी डेफिनेशन बोल रही है कि दैट डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर? द डायरेक्शन ऑफ dipole moment is always from negative charge towards, हाँ सेम होता है, सेम होता है, the center pair of equal and opposite charges। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी? थोड़ा सा वक्त करेगा, एक बार रिजॉइन कर लो। इस वाले केस में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, इधर से इस तरफ। तो जनरली फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इन जनरल रिप्रेजेंटेशन, हम डाइपोल को पूरा ऐसा एलेबोरेट बनाने की जगह हम डाइपोल को, ब्लैक दिख रही है, जस्ट होल्ड ऑन। Now tell me, what is the situation? Is it visible? Yes, sir. तो जनरली डाइपोल को हम पूरा ऐसा दिखाने की जगह सिंबॉलिक डायग्राम ले लेते हैं डाइपोल का, और डाइपोल को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, बस ऐसे एरो बना देंगे, इसमें मिडिल में ये होगा, दिस डिनोट्स द डाइपोल मूवमेंट। तो मैं जनरल डाइपोल को ऐसे डिनोट कर सकता हूँ।
ठीक है, सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाइपोल। पूरा बनाने की जगह हम जनरली इतना बना लेते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द SI unit of dipole moment? The SI unit of dipole moment is, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम डाइपोल मूवमेंट में? चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। So coulomb meter is the SI unit of dipole moment. So is it clear up till here? Just raise your hand if it is clear. Okay. Now let's talk about ideal dipole. इसको हम जनरली पॉइंट डाइपोल भी बोलते हैं। A dipole in which length 2a tends to 0, लेंथ तो बहुत कम हो जाए, एंड चार्ज टेंस टू इंफिनिटी। मतलब ये दो प्रॉपर्टी अगर फुलफिल हो जाए कि इसकी लंबाई तो बहुत छोटी हो जाए, ऑलमोस्ट टेंस टू 0, 0 तो नहीं हो सकती, ऑलमोस्ट टेंस टू 0, और चार्ज टेंड्स टू इंफिनिटी, चार्ज बहुत बड़ा हो जाए। सच अ डाइपोल ऑफ negligibly small size and large charge is called an ideal dipole. तो जब भी हम डेरिवेशन करेंगे इस चैप्टर में, ऑल डेरिवेशंस आर वैलिड फॉर आइडियल डाइपोल, तो वी कैन पुट इट एज अ नोट। ऑल डेरिवेशंस आर फॉर आइडियल डाइपोल। हम सारी डेरिवेशंस वो यूज करेंगे जो आइडियल डाइपोल के लिए। तो ऐसे आइडियल डाइपोल हमको कहां मिलेंगे? डाइपोल एसोसिएटेड विद हाँ एग्जिस्ट करता है, लेकिन बिल्कुल एग्जिस्ट मतलब आइडियली नहीं करता है, पर लगभग लगभग करता है। लगभग लगभग हम आइडियल डाइपोल की तरफ जा सकते हैं। जैसे आइडियल गैस नहीं हो सकती, लेकिन सर्टेन कंडीशंस पे, हाई टेम्परेचर पे और वेरी लो प्रेशर पे गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती हैं। ऐसे ही डाइपोल एसोसिएटेड विद एन इंडिविजुअल एटम may be treated, वॉइस लैग कर रही है तो थोड़ा थोड़ा धीरे चलते हैं, मे बी ट्रीटेड एज आइडियल डाइपोल। तो फॉर एग्जांपल मैं एक सिचुएशन लेता हूं कि ये एक एटम है, और एटम में एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है
और आउटवर्ड देयर आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इस सिचुएशन में सेंटर ऑफ पॉजिटिव is coinciding with the center of negative, and center of negative charges coincide at center। तो पॉजिटिव चार्ज का भी सारा सेंटर ये है और नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर ये है, इसलिए इसमें नेट चार्ज 0 है। लेकिन अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, इफ सपोज से वी आर हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इस एटम को रख देता हूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। कुछ इस तरीके से। तो पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ आ गया और नेगेटिव चार्ज सारा एक तरीके से देखें तो इस तरफ एक्यूमुलेट हो गया, खिंच गया। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो सेंटर ऑफ नेगेटिव इज दिस एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव इज दिस, डेल नेगेटिव एंड डेल पॉजिटिव। तो इन दिस केस द center of negative charges and positive charges do not coincide. So this is an example of an ideal dipole, approximately. I guess it is clear. If it is clear, just raise your hand, everyone. Any doubt? Raise your hand, everyone. Okay. अब हम लोग डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो केसेस में आ सकती है। फर्स्ट इज एक्सियल पॉइंट, और इसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन बोल सकते हैं, और दूसरा है इक्वेटोरियल पॉइंट। इसको हम लोग, हाँ कुछ कह रहे हो? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। तो इन दो सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। तो जनरली एंड ऑन पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो एंड ऑन पोजीशन में डायपोल ऐसे रखा हुआ है, और इस डायपोल की वजह से हम इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। दिस इज एंड ऑन पोजीशन, या फिर एक्सियल पोजीशन इस तरफ निकालें तो इस डायपोल की वजह से। और अगर हम इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली यहां निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, सो दिस इज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या फिर
इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये दो पोजीशंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड at axial point of dipole। तो लेट्स से हम डाइपोल ले लेते हैं, ध्यान से देखना। ये डाइपोल है, इस तरफ हमने ले लिया माइनस क्यू चार्ज, इस तरफ हमने ले लिया प्लस क्यू चार्ज, और ये मिडिल वाला पॉइंट इसका सेंटर है। इस सेंटर वाले पॉइंट से आर डिस्टेंस पे हम लोग इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन इज नेगेटिव चार्ज। ये टोटल डिस्टेंस डाइपोल का हो जाएगा यहां से यहां तक, दिस इज ए एंड दिस इज अगेन ए। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज निकालूं यहां पर। E due to plus Q charge will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q divided by, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से, ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, डायरेक्शन विल बी पी कैप। इसको नोट करना, डायरेक्शन मैंने ली है पी कैप, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है हमारी, वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये वाली है। तो ये वाली डायरेक्शन जो है ये पी कैप, और इसकी अपोजिट वाली जो डायरेक्शन है वो माइनस पी कैप। ठीक है, पी की डायरेक्शन में पी कैप और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस पी कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कैन बी रिटन लाइक दिस। और ये किस तरफ होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड की तरफ होगी। सो दिस इज ई प्लस क्यू। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अच्छा इस एरो की लेंथ मैंने ली है एल या एक्स लेंथ ली है, तो आर माइनस ए डिस्टेंस कम है, इसलिए ये एरो बड़ा होगा, मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। और अगर मैं माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज विल बी इक्वल टू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस पी कैप। क्यों, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी। और छोटा एरो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। सब लोगों को क्लियर है, इज इट करेक्ट? तो यहां हम माइनस पी कैप डायरेक्शन ले रहे हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सब लोगों को क्लियर है? जस्ट रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, और इसको हम बोल सकते हैं ई एक्सियल, एंड दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ दीज टू। वेक्टर सम ऑफ बोथ, इसका और इसका वेक्टर सम, दैट मीन्स ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू वेक्टर फॉर्म में, दैट मीन्स ई
axial is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और अंदर रह जाएगा ब्रैकेट में 1 बाई, ये वाला नेगेटिव में ये वाला पॉजिटिव में है, तो 1 माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर. फाइन. That implies E axial will be equal to Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनका एलसीएम आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर आर माइनस ए का स्क्वायर जाएगा तो आर प्लस ए का स्क्वायर बचेगा, और यहां आर माइनस ए का स्क्वायर बचेगा. तो दैट एम्प्लाइज मैं यहां से इसको लेता हूं, तो ई एक्सियल इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनको तो मैं ओपन कर देता हूं, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4RA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. सही है. फाइन. ई एक्सियल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 4RA, सॉरी 2RA, 4RA नहीं 2RA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा ई एक्सियल इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. और मैं इसको लिख सकता हूं ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से रखना Q को अंदर ले लेता हूं मैं, और मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2QA इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, आया ना? राइट. आई कैन राइट इट इन दिस फॉर्म. और यहां पे ये जो 2QA है, दिस इज द डाइपोल मूवमेंट. So the final formula comes out E axial is equal to 1/4 pi epsilon naught 2p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर पी कैप, क्योंकि इस सब में डायरेक्शन किस तरफ चल रही थी? पी कैप की तरफ चल रही थी. अब ये फॉर्मूला जो है ये जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, नॉट फॉर एन आइडियल डाइपोल. आइडियल डाइपोल के लिए नहीं है. आइडियल डाइपोल में क्या हो जाएगा? आइडियल डाइपोल में आर विल बी, आइडियल के लिए आर विल बी
वेरी मच ग्रेटर देन ए, डाइपोल का साइज बहुत छोटा होगा, ए बहुत छोटा होगा ये डिस्टेंस, और आर डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा। तो मैं इस फॉर्मूले को ई एक्सियल इज इक्वल टू, यहां पे से मैं आर स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो मेरे को आर की पावर 4 बाहर आएगी, और माइनस ए स्क्वायर बाई, मैं इसको लिख सकता हूं के 2 पी आर, और यहां से मैं आर की पावर 4 बाहर निकालता हूं, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आएगा, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया निग्लेक्ट, दिस विल बिकम 0, तो एक आर से ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल कम आउट टू बी के 2p अपॉन आर क्यूब पी कैप। तो ई एक्सियल आइडियल डाइपोल की ये आ जाएगा के 2p अपॉन आर क्यूब पी कैप। मैं इस फॉर्मूले को यहां लिख देता हूं। तो इस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं यहां पे। एक्सियल पॉइंट के लिए क्या आएगा, ई एक्सियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब दूसरा है हमारा, पहले इसका एनालिसिस करते हैं। इसका एनालिसिस हमको बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज is inversely proportional to r square. Is it visible now, Vedant? COVID, is it visible now? एक बार दोबारा रिज्वाइन करो। I capital, L small,
ME capital @202. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से आर स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज करती है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हमारा आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से एक्सियल सिचुएशन पे 1/r³ के हिसाब से फॉल कर रही है। तो अगर मैं इस चीज को नजर में लेता हूं तो देखना ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है चारों तरफ सेम, दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं डाइपोल की वजह से देखूंगा तो डाइपोल की वजह से इसके 1/3 रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस रीजन ओनली। जल्दी ड्रॉप हो गई। दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज। दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज, और डाइपोल के लिए दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली। इलेक्ट्रिक फील्ड falls off more rapidly due to dipole. Is it clear? क्लियर है? Now electric field due to dipole on the equatorial position. तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हम लोग सिचुएशन ये देख सकते हैं, ये हमारा डाइपोल है, इधर -q चार्ज, इधर +q चार्ज, और डाइपोल मूवमेंट जो है हमारा, डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, दिस इज डाइपोल मूवमेंट। ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, ये सेंटर, और यहां से इस जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड +q चार्ज की वजह से, दिस इज +q चार्ज, +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। और E+q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E+q विल बी इक्वल टू k
क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस दैट इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन एज शोन। और ई माइनस क्यू की वजह से किस तरफ होगी? माइनस क्यू की वजह से मैग्नीट्यूड सेम होगा इस केस में, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। दिस इज ई माइनस क्यू, तो प्लस क्यू की वजह से इस तरफ और माइनस क्यू की वजह से टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ई माइनस क्यू की वैल्यू कितनी होगी? मैग्नीट्यूड दैट विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्शन एज शोन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। So we can note from over here that magnitude of E plus Q is equal to magnitude of E minus Q, but directions are different. The net electric field will be the vector sum of E plus Q and E minus Q. तो हम इसका वेक्टर सम निकालते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सब लोगों को? Others, raise your hand if it is clear. Five. So let's calculate the electric field. ये हमारा डाइपोल, माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, ये सेंटर, ये डिस्टेंस आर, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड क्योंकि दोनों का सेम है तो मैं इसको ई से डिनोट कर देता हूं, और फिर इसको ज्वाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड इसका भी सेम ई। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? मैं इसका वेक्टर सम निकालना है मुझे, तो व्हाट आई कैन डू? वेक्टर सम निकालने के लिए मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू को इस तरीके से। इस जगह मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूं, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा,
और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ इस लोकेशन पे। तो इस लोकेशन पे ई इस तरफ और दूसरा वाला ई इस तरफ, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। इनके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं हम लोग इस जगह। इस तरफ कंपोनेंट ऊपर वाले का, ई वाले का जो कंपोनेंट है, दिस इज ऑल्सो ई, मैग्नीट्यूड सेम है, दिस इज ऑल्सो ई। तो इसका इस तरफ कंपोनेंट आएगा इस वाले का ई कॉस थीटा, और इस वाले का इस तरफ कंपोनेंट जो आएगा वो अगेन सेम इसी डायरेक्शन में आएगा, एंड दिस विल बी ई कॉस थीटा। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर मैं देखूं तो इस तरफ आएगा, दैट विल बी ई साइन थीटा। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखूं तो वो इस तरफ आएगा, दिस विल बी ई साइन थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगी ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2 ई कॉस थीटा। सही है। सो ई ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 2 ई cos theta, and the direction opposite to dipole moment। ध्यान से समझना, डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में था, डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में था, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। दैट मींस डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? मेरी बात क्लियर है? तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। ई इक्वेटोरियल विल बी इक्वल टू 2, और ई की वैल्यू क्या आई थी, हमने निकाली थी, ई की वैल्यू आई थी के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसी की जगह डालूंगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। दैट मीन्स ई इक्वेटोरियल विल बी इक्वल टू 2 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर इसमें से निकालें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड दिस बेस इज ए, एंड दिस हाइपोटेनियस इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर डालें तो ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन नहीं देखते, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 2 के, बस थोड़ा सा रह गया है सक्षम, ऑलमोस्ट ओवर है। के ले लेते हैं यहां, और 2 क्यू ए ले लेते हैं इधर, 2 क्यू ए। किसी को वॉइस आ रही है, किसी को स्क्रीन आ रही है। बस हो गया, बस ऑलमोस्ट खत्म है ये डेरिवेशन। तो 2 क्यू ए यहां ले लिया मैंने, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और 2 क्यू ए को लिख सकते हैं हम पी।
तो ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 एंड डायरेक्शन is opposite to vector p that is minus p cap. डायरेक्शन हो जाएगी माइनस पी कैप. तो मैं इसमें अगर डायरेक्शन लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा विद डायरेक्शन ई इक्वेटोरियल वेक्टर बन जाएगा. अब ये विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस का साइन आगे आ जाएगा, p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा. एंड दिस फॉर्मूला इज नॉट फॉर आइडियल डाइपोल. दिस इज नॉट फॉर आइडियल डाइपोल. आइडियल डाइपोल के लिए आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए. तो मैं क्या करूंगा, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, यहां से आर स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो आर क्यूब बाहर आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2 एंड दिस विल बी नेग्लिजिबल. तो हमारे पास ई इक्वेटोरियल की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब. दिस इज फॉर आइडियल डाइपोल. इज इट क्लियर? क्या पी कैप और पी मिलके वेक्टर पी बन गया ना. पी कैप और पी को मिलाया हमने तो वेक्टर पी बन गया माइनस का. नाउ बस लास्ट पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल. हमारे पास ई एक्सियल का फॉर्मूला आता है के 2p/r³ और ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आता है -k p/r³. यही दोनों फॉर्मूले आ रहे हैं. तो एक तो ये चीज हम नोट कर सकते हैं इसमें, नंबर 1, ई एक्सियल का जो मैग्नीट्यूड है इट इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वेटोरियल. इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है. तो एक्सियल का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वेटोरियल के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है. एंड नंबर 2, ई एक्सियल इज along dipole moment and E equatorial is opposite to dipole moment. These are the 2 points to be illustrated. तो अब मैं डाइपोल की अगर फील्ड के बारे में बात करूं जनरल, तो अगर ये डाइपोल है तो एक्सिस पे तो फील्ड हमारी यहां जाके खत्म होगी सेंटर से इतनी दूरी पे, तो इसका हाफ में ही खत्म हो जाएगी यहां पे ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ मैग्नीट्यूड हाफ है, कम है. तो इसकी फील्ड कैसी होगी डाइपोल की, इफ दिस इज द डाइपोल, दिस इज द डाइपोल, यहां माइनस क्यू चार्ज यहां प्लस क्यू चार्ज, तो इसकी फील्ड कुछ इस तरीके से आएगी.
ओवल शेप में. This is the shape of field of electric dipole. ठीक है. So this finishes your topic, E axial or E dipole.